नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट है और सभी छात्रों के पेपर 2 और 3 के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम के ही बीच में काफ़ी छात्र ये जानना चाहते हैं कि अब क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं पेपर 2 की बात करने वाला हूँ दोस्तों। पेपर 2 में हैरान करने वाले प्रश्न आ रहे हैं, यानी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है, सबको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि ऐसी-ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता चलते रहे। दोस्तों, मैं यहाँ पर झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2023 की बहाली की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हिंदी वालों का एग्ज़ाम हो गया। हिंदी वालों का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हो गया, 2 और 3 मई को एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, इसमें अभी तक दोस्तों पचपरगनिया हो गया, फिर आपका उर्दू हो गया। ये पेपर 2 में जिन्होंने उर्दू पचपरगनिया रखा था, बांग्ला रखा था, इन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। जी हाँ दोस्तों, मुझे पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पेपर 2 में एक्चुअली में इसलिए गड़बड़ी हो रहा है क्योंकि जो ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं, जो एजेंसी है, इनको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। पेपर 2 का जो सिलेबस है वो 1 to 5 में और 6 to 8 में दोनों में ये सेम मान के चल रहे हैं। इसलिए दोस्तों आज एक दिन कल आपने पेपर में पढ़ा होगा कि उर्दू वाले जितने भी छात्र हैं वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। ये आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में भी छपा था। उसके बाद दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, पचपरगनिया का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों। पचपरगनिया वालों का एग्ज़ाम हुआ। इन लोगों का कहना है कि कक्षा 1 to 5 में जो सिलेबस है उस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन दिया है और 6 to 8 में जो सिलेबस है उस सिलेबस से दिया जा रहा है। उसी प्रकार दोस्तों बंगाली स्टूडेंट्स का तो सही है, इन लोगों का तो अच्छा एग्ज़ाम गया, इन लोगों का सिलेबस से बाहर नहीं था। लेकिन इन लोगों का कुछ क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर था। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि एजेंसी बाहर की है और एजेंसी को पता नहीं है कि यहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज में क्या क्या होता है, क्या नहीं। इनको लग रहा है कि 1 to 5 में भी एक ही सिलेबस है और 6 to 8 में भी एक ही सिलेबस है। नहीं तो ऐसा गड़बड़ी हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, कुड़माली का एग्ज़ाम कल परसों से स्टार्ट होने वाला है, इस पे भी गलती कर सकते हैं और खोरठा में भी ये गलती कर सकते हैं। तो पेपर 2 वालों का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया है। जबकि इससे पहले जो हिंदी वालों का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था इन लोगों को दोस्तों। हिंदी वालों का जो एग्ज़ाम हुआ था, इन लोगों का दोस्तों पैसेज भी आया था दोस्तों। जबकि बंगाली और पचपरगनिया और जितने भी एग्ज़ाम्स अभी हो रहे हैं पेपर 2 के, उनका किन्हीं का ऐसा नहीं आ रहा है। किन्हीं का आया भी होगा तो 1-2 आया होगा दोस्तों। यानी हिंदी की अपेक्षा बहुत ही हार्ड लेवल से पूछा जा रहा है और क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है। तो ये बात हो गई आउट ऑफ सिलेबस की। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, काफ़ी छात्र कल जेएसएससी ऑफिस भी जा रहे हैं इस बात को लेकर कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। तो आप लोग भी यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे आपका कुड़माली हो, पचपरगनिया हो या कुछ भी हो, अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो री एग्ज़ाम के लिए कहा जाए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस रहेगा तो आप कंपटीशन से पिछड़ जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आउट ऑफ सिलेबस का बात। अब देखिए पेपर 3 में प्रश्न कहाँ आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं पेपर 3 में जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, साइंस का, कहने का मतलब है साइंस का क्वेश्चन जो है और सोशल साइंस का क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से बहुत कम दिए जा रहे हैं। यानी फर्स्ट फेज में एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, लेकिन अब नहीं दिए जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए अभी आप एनसीईआरटी को तो पढ़ ही चुके होंगे, आप लुसेंट को पढ़िए। और अब क्या हो रहा है कि अभी जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चन में झारखंड के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। तो आप लोग झारखंड का भी बुक को अच्छा से पढ़ लें। बाकी बात जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, ये 12 स्तर के आ रहे हैं। केमिस्ट्री के 12 स्तर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये मिल जाएंगे आपका 10th क्लास से। उसके बाद आपका जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि सोशल साइंस में
कुछ कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलेंगे, बाकी बात आपको लुसेंट का किताब में मिलेगा। यानी पहले सब एनसीईआरटी से था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। और झारखंड को आप लोग अच्छा से पढ़ लें दोस्तों, मैं आपसे यही विनती करता हूं। और दोस्तों इस बात में आप लोग ध्यान दें, पेपर 2 को नेगलेक्ट नहीं करें। यदि आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे कि बेंगला वाला का दिया, पचपरगनिया वाला का दिया, तो आप लोग इसके लिए जेएसएससी ऑफिस जाएं और री एग्ज़ाम के लिए कहें, नहीं तो आप लोग कंपटीशन से बाहर हो दोस्तों। क्योंकि आपका 100 में लड़का लोग बता रहे हैं कि 100 में उनका 50 या 30 ही सही हो रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ कि पेपर 2 में कक्षा 1 to 5 के लिए अलग सिलेबस है और 6 to 8 के लिए अलग सिलेबस है। तो यहाँ 1 to 5 में 6 to 8 का सिलेबस घुसा दिया जा रहा है। तो कैसे आदमी 1 to 5 का तैयारी किया है तो 6 to 8 का कैसे लिखेगा दोस्तों, कैसे उसको सही करेगा। अगर किसी ने अगर दोनों पढ़ा है तो वो कर सकता है, लेकिन सिलेबस तो आखिर गलत, सिलेबस के अनुसार तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सिंपल सा बात है। इसलिए दोस्तों आप लोग इसके लिए उचित कार्रवाई करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।